एक मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था सर, जिसमें आपने युवाओं के लिए एक संदेश दिया। कहा कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आपके पास आय का साधन होना चाहिए। सर ये बात सच इसलिए है कि मैं जब स्टूडेंट था, स्टूडेंट लीडर था, उस समय बीजेपी के शुरुआत में काम करता था, जनसंघ थोड़ा बहुत देखा है। मुझे एक बार हमने आंदोलन किया तो पुलिस ने पकड़ा, तो कोर्ट में खड़ा किया, तो 50 रुपये की जमानत, 50 रुपये भरो और जमानत लो, किसी के पास पैसे नहीं थे तो जेल में भेज दिया, तो 4 दिन जेल में रहा। तो फिर मैंने लोगों को कहा कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा है। अगर आप फुकट की नेतागिरी करोगे और पैसे, तुम सब बातों के नाटक कर सकते हो, पैसे के नहीं कर सकोगे। आपने ये चालू किया, आपको ये माइक सिस्टम लगी, ये कैमरे लगे, गाड़ी से आप आए, पैसा तो लगा ना। और ये पैसा नहीं होगा तो फिर आप कहीं ना कोई डकैती करोगे, कोई लीडर को पकड़ोगे, इतना नहीं तो मैं ये करूँ वो करूँ, पैसे लोगे। तो मैंने कहा पहले अपने परिवार की चिंता करिए, पैसा कमाइए और फिर राजनीति करिए, समाज की सेवा करिए। और इसलिए आपको अगर राजनीति कन्विक्शन ओरिएंटेड करनी है, देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। आपको पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन करनी है तो अपने जेब से पैसे निकाल कर राजनीति करिए, नहीं तो आपको लोग समय से कोई पैसे देने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं, फिर आप भ्रष्ट हो जाएंगे तो काम कैसे कर पाओगे। मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ। आप पत्रकार हैं, आपको एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा मिलेगा और बताएगा कि गडकरी साहब के घर गया, उनको पैसे दिए तब कॉन्ट्रैक्ट मिला, मुझे बता दो, मैं छोड़ दूंगा काम करना। तो मैं राजनीति को सेवा समझता हूँ और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि पहले अपना घर बार ठीक देखो, परिवार देखो, फिर राजनीति में काम करो, अपने जेब के पैसे से काम करो। मैं गाड़ी में घूमता हूँ, मेरी गाड़ी है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, चाहे एक जगह पैर टूटा था, अब सरकारी गाड़ी उतनी सुरक्षित नहीं, मैं अपनी गाड़ी से चलता हूँ, आई कैन बेयर दैट। नहीं तो अगर मैं नहीं रहूँगा तो फिर कैसे, कोई तो भी मेरे को गाड़ी देगा तो गड़बड़ होगी। तो यही बात है कि जो विवेकानंद जी ने कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो पहले अपने 2 पैसे कमाओ, परिवार मिनिमम आवश्यकताओं को पूरी करो, फिर राजनीति करो, यही बात मैंने कही थी। बहुत बढ़िया सर, आपका ये संदेश निश्चित ही बहुत से लोगों को काम आएगा। राजनीति से ही जुड़ा एक सवाल और भी सर, वर्तमान में राजनीति राजनीतिक दलों के जो बताए हुए मतलब पेरीफेरी है उसके दायरे में होती है। बहुत बार राजनीति पार्टी के अंदर रहते हुए, जिस प्रकार से सामाजिक कार्य आप करते चल रहे हैं, सामाजिक मुद्दों को सरोकार में लेते चल रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी राजनीति होती है। सवाल इस तरह से है कि हाल ही के समय में एक घटनाक्रम हुआ कि आम आदमी पार्टी में से राघव चड्ढा जी के ऊपर कुछ इस प्रकार के एक्शंस लिए गए कि वो राज्यसभा में अपनी बातें प्राथमिकता से नहीं रख पाएंगे। और जब डिटेलिंग की गई तो पता चला कि वो इस तरह के मुद्दे उठा रहे थे जो उनकी इमेज को चमका रहे थे। कई बार आपके बारे में जब पठन पाठन करते हैं तो ये पता चलता है कि भाजपा में नितिन गडकरी जी की वो इमेज है कि वो अपने आप में एक सिग्नेचर है, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जो सामाजिक कार्य से है और वो इतनी खूबसूरत है कि उसे किसी भी पार्टी से प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ता। क्या आपको लगता है राघव चड्ढा जी आप ही के पद चिन्हों पर चल रहे थे? देखिए साहब, मैं मेरे विद्यार्थी जीवन में जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपना आइकॉन मानता था। वो डिफेंस मिनिस्टर थे तो एक पुलिस वाला उनके साथ आता था। मैं 45 साल से मंत्री हूँ, ना मुझे कोई एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आता है ना पहुँचाने के लिए आता है। मेरे नागपुर में मेरे घर पर कोई हार लेके आता नहीं, कोई गुच्छे लेके नहीं आता, ना मैं अपने कटआउट लगाता ना अखबारों की पुरानी निकालता हूँ। ऐसे फ़ोटो निकाल के नहीं, क्या फ़ोटो नेता छापे, मैंने कभी नहीं छापा। मैंने कोई हाईवे पे मेरा नाम नहीं लिखा। कभी आपने देखा है कि ये हाईवे मैंने बना करके हमने मेरा फ़ोटो कहीं लगाया? मैं कुछ नहीं लगाता। मैंने कोई काम का क्रेडिट नहीं लिया, किसी का प्रचार नहीं करता। हाँ, मैं अपना काम ओनरशिप के साथ करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, रिसोर्सेज मोर इम्पॉर्टेंट दैन टेक्नोलॉजी, पर दोनों से भी इम्पॉर्टेंट है ओनरशिप। मैं अपना घर जैसा है, परिवार जैसा है, वैसा देश को मानता हूँ। मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मैं हर रोड अच्छा बने, काम अच्छा हो, लोगों को सुविधा मिले, ये मेरी चिंता रहती है। मैं काम करता हूँ, करते रहता हूँ। जो काम मुझे प्रधानमंत्री ने दिया है वो ठीक से करते रहता हूँ और मुझे आपको इस बात की चिंता भी नहीं कि कौन मुझे अच्छा कह रहा, कौन मुझे बुरा कह रहा। मैंने अपने आप, मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आई है, ये मेरे में हिम्मत है। मैंने लोगों को कहा था कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। मैं जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति नहीं करूंगा। जो मुझे वोट देगा उसका भी काम करूंगा और जो नहीं देगा उसका भी काम करूंगा।
पूरा नागपुर मेरा परिवार है, मैं नागपुर का हूँ और नागपुर मेरा है। मुझे कांग्रेस के जो मेरे खिलाफ लड़ता वो भी मेरे घर काम करने आता है, सब आते, मुसलमान आते, सब आते। मैंने कभी नहीं किया। अयोध्या का सर्किट भी बनाया, बुद्ध सर्किट भी बनाया। मैंने कभी ये नहीं देखा कांग्रेस के एमपी का और बीजेपी का मैं रोड बनाना है तो इसको बना दो और उसको तो रोड ही नहीं बन पाएगा। तो मुझे सब रोड बनाने हैं। जो सही काम है वो सबका करता हूँ, गलत काम होता है तो बोलता हूँ देखो ये काम मैं नहीं कर सकता, इसकी अड़चन है। मैंने कभी झूठ बोला नहीं, झूठ आश्वासन दिए नहीं, जो बोला वो किया और जो नहीं हो पाया वो स्वीकार किया। मैं कितने बार 12 साल में पब्लिक के सामने हाथ जोड़कर अपराधी मूड में स्वीकार करता हूँ कि मैंने कोशिश की कि 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख मौतें होती है। मैंने कोशिश की थी कि 24 समाप्त होने के पहले 50% कम करूँगा, पर नहीं कर पाया। रोड इंजीनियरिंग में सुधार किया, ट्वेल इंजीनियरिंग में सुधार किया, इन्फोर्समेंट कानून लाया, फाइन बढ़ा दिए, पर लोगों का बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदल पाया। मोबाइल पे बात करना, हेलमेट नहीं पहनना, बेल्ट नहीं लगाना, रेड सिग्नल होगा तो नहीं, हो रहे एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। मैंने कहा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इसको नहीं कर पाया। जो नहीं कर सका वो मैंने स्वीकार किया, जो कर सकता वो करने की कोशिश की। डाउन टू अर्थ हूँ। मुझे एक बड़े आपके जैसे इसने बहुत बड़ा ये है टीवी की, ये उनने पूछा आप बहुत सोचते होंगे, बहुत काम करते होंगे, आप क्या करते हो? मैंने बोला सच बताता हूँ और आपको आज भी बता दूँ। आज आप मेरे को सवाल पूछ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं क्या खाऊंगा, कौन से रेस्टोरेंट में जाऊंगा, और रोज़ मुझे नई चीज़ चाहिए खाने के लिए। आजकल कम खाता हूँ, मैंने 46 kg वजन कम किया, पर मैं यही सोचता हूँ कि मुझे क्या खाना है। रोज़ रात को 12 बजे मेरे यहाँ 4 शेफ आते हैं, आज कल क्या करना है। रोज़ नया नई चीज़ बनाता हूँ, मैं खुद रेसिपी देखता हूँ और मेरे को उसी में खुशी है। यहाँ मेरे यहाँ 1 एकड़ खेती है, मूलिया होती है, गाजर होती है, बटाना होता है, सब्जियाँ होती है। मैं अपने यहाँ घर में ऑरेंज के मेरे ऑर्किड, मैं AI कर्स में अपने बस वाटर कंजर्वेशन में 25 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैं ये अपनी सामाजिक कार्यों में, सेवा के काम में करते हुए अपने खुशी से रहता हूँ। और सही बताता हूँ, आजकल अखबार भी नहीं पढ़ता, टीवी भी नहीं देखता। अब यही लड़ाई चल रही थी, रोज़ रात को रेगुलर टीवी देखता था। और आप जैसे लोग, और मैं ये बोलता हूँ कि राजनीतिक नेता की सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो लोगों का विश्वास और प्रेम। मुझे ध्यान में आता है जब मैं हवाई जहाज जाता हूँ तो एयर होस्टेस से लेकर पायलट से लेकर लोग दौड़ के आते हैं, हर आदमी फ़ोटो निकालता है, बोलता है मेरे साथ फ़ोटो निकालना। उनका प्रेम देखकर मैं किसी को मना नहीं करता। मुझे मन में लगता है कि मैं सही ठिकाने पे सही काम कर रहा हूँ। जिस दिन लोग मुझसे दूर जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, लोग मेरे तरफ देख के हंसेंगे नहीं, तब मैं समझूंगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात मैं अक्सर याद रखता हूँ, हे भगवान मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि मैं अपनों को गले लगा सकूं। मैं फुटपाथ पर पानी पूरी खाता हूँ, भेलपूरी खाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, अब Z+ में हूँ तो 11 बजे निकलता हूँ। शटर डाउन करने से मैं चुपचाप होटल में घुसता हूँ, मस्त सुधारता हूँ, निकलता हूँ। देखो मैं अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीता। निश्चित ही सर, आपका जीवन अनुकरणीय है और निश्चित ही बहुत से लोग। नहीं, कोई अनुकरणीय नहीं है सर, नहीं इसमें सर, सभी अच्छे बातें होंगी। मैं खुद फूडी हूँ सर, एक्चुअली मैं इसलिए अनुकरणीय भी बोल। जो है खाओ पियो, आनंद से रहो, खुद भी खाओ, दूसरे को खाने दो, खुशी से रहो। मैं सर जब आप तक आ रहा था तो मुझ तक जो मेरे आपने काम नहीं किया आज, आपने जयपुर की कचौरी नहीं ली प्याज की। वो कोई आता है मेरे पास तो मैं उसको जयपुर आने वाला तो बोलता हूँ रावत की कचौरी लेके आना। मुझे आपके प्रोटोकॉल का अंदाजा नहीं था सर। मैं सच में इतना हम्बल्ड फील कर रहा हूँ कि जब मैं एंट्री किया हूँ तब से लेके अब तक मुझे पोहा खिलाया जा चुका है। इतना घर का सा मुझे यहाँ पर माहौल मिला है। किसी ने भी एक बार भी ये जांचने का प्रयास नहीं किया कि आप किस तरह से पधारे हैं। आपका ये जो व्यक्तित्व है ये कैमरे के उस पार मैं फील कर चुका हूँ।